आरआरबी एनटीपीसी में सबका एक ही सवाल था कि अगर मेरा ओबीसी सर्टिफिकेट है, एससी एसटी सर्टिफिकेट है, तो वे कब का बना हुआ होना चाहिए तो वे मेरा रिजेक्ट नहीं होगा। तो उसका जवाब इस वीडियो में आपको मिल जाएगा एग्जैक्ट प्रूफ के साथ। आप यहाँ पर एक नोटिफिकेशन देख रहे हो, इसमें ओबीसी हो, एससी एसटी हो या ईडब्ल्यूएस हो, इस बार प्रूफ के साथ मिल जाएगा कि आपका सर्टिफिकेट जो है कब का बना हुआ होना चाहिए। यहाँ पर अगर देखें तो सबसे पहले आज हम बात करने वाले हैं एससी एसटी के बारे में, उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर ओबीसी के बारे में। तो यहाँ पर सभी का प्रूफ दिया गया है साफ साफ। देखिए यहाँ पर इन्होंने एससी एसटी के बारे में क्या क्या लिखा है। देखिए ये वाला जो है आपका, ये आपका एससी एसटी वाला शायद यहाँ पर आता है। तो एससी एसटी वाला के बारे में इन्होंने लिखा है कि आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है, आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए वह कब का यहाँ पर बना हुआ होना चाहिए। तो वे आपका 1/9/2024 के बाद जो है आपका जो न्यू वाला है, ठीक है, वह आपका बना हुआ होना चाहिए। दूसरी यहाँ पर बात करें अगर ओबीसी के बारे में, तो ओबीसी वाला जो है आपका 1 अप्रैल 2025 के बाद बना हुआ होना चाहिए। और ईडब्ल्यूएस पर भी सेम यही लागू होता है, ठीक है। अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस का भी यहाँ पर सेम यही लागू होता है कि आपका जो है सन 7/2000 मतलब 24-25 जो फाइनेंशियल ईयर है, मतलब एक साल पहले का ये लोग मांग रहे हैं। ईडब्ल्यूएस में कब का मांग रहे हैं, एक साल पहले का। ओबीसी में ये लोग मांग रहे हैं करंट ईयर का, ठीक है, ओबीसी में ये लोग कब का मांग रहे हैं, करंट ईयर का। लेकिन सब में एक चीज़ कॉमन मुझे दिखा कि अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो या एससी एसटी या ईडब्ल्यूएस, ठीक है, ये सर्टिफिकेट कब बना हुआ होना चाहिए ये तो मैंने बता दिया, ठीक है। कब तक बना हुआ होना चाहिए, फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट से पहले, ठीक है, ये चीज़ क्लियर है कि आपका जो फॉर्म अप्लाई का जो लास्ट डेट है उससे पहले अगर नहीं बना हुआ होता है तब यहाँ पर आपको यहाँ पर दिक्कत हो सकती है। देखो यहाँ पर साफ साफ इन्होंने लिखा है कि आपका जो लास्ट डेट है, क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है, उससे पहले जो है आपका कास्ट सर्टिफिकेट बना हुआ होना चाहिए। आप ओबीसी से बिलोंग करते हो, एससी से, एसटी से या ईडब्ल्यूएस से। तो अब बहुत सारे बच्चे तो ऐसे होंगे कि यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट जो मांगा गया है वो सेंट्रल लेवल है, क्या है आपका जो है सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक। अब इन्होंने यहाँ पर लिख दिया है कि मुझे वो सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए। तो अब इन्होंने यहाँ पर वेरीफाई नहीं किया, होता क्या है ना कि यहाँ पर ओबीसी के लिए इन्होंने बहुत अच्छा से बताया है, लेकिन एससी एसटी के लिए कुछ ऐसा वेरीफाई नहीं किया कि हाँ सेंट्रल लेवल वाला ही चाहिए एससी एसटी के लिए, ऐसा कुछ यहाँ पर इन्होंने वेरीफाई नहीं किया है। तो उसके लिए भी हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर क्या उपाय है, ठीक है। तो थोड़ा सा हम लोग नीचे चलते हैं। तो थोड़ा सा नीचे अगर चलेंगे तो यहाँ पर इन्होंने दिया है, ये तो ईडब्ल्यूएस का आपका हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा नीचे चलते हैं। सबसे पहले आपको बता देते हैं कि अगर आप आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं ग्रेजुएशन लेवल या 12 लेवल की, तो आरआरबी एनटीपीसी में ये जो 3 सब्जेक्ट है, जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिक्स और रीजनिंग, इसके लिए कुछ बेस्ट बुक्स होते हैं। जैसे कि आपका एक हो गया किरण पब्लिकेशन का, एक हो गया आर्यन पब्लिकेशन का, जो कि इसी से बच्चे पढ़ के लगभग एग्जाम देते हैं। तो इन सभी बुक का जो लिंक है मैं इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाके आप परचेस कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करें, थोड़ा सा नीचे चलते हैं, आपको फॉर्मेट्स के बारे में दिखा देते हैं, ठीक है। फॉर्मेट्स के बारे में दिखाने से पहले छोटा सा चीज़ बता दें कि देखिए यहाँ पर जो है आपका मान लीजिए कि ये 12 लेवल का है। ग्रेजुएशन लेवल में भी तो स्टेशन मास्टर में, किसमें, स्टेशन मास्टर में आपका क्या बोलते हैं, सीबीएटी है ना, ठीक है, और ट्रैफिक असिस्टेंट में। तो होता क्या है ना कि मान लीजिए कि आप पोस्ट प्रेफरेंस जब देते हो तो आपका जो टाइपिंग वाला है, ठीक है, टाइपिंग वाला को भी आप नीचे में देते हो, और टाइपिंग में अगर आप फेल कर जाते हो तो, लेकिन अगर दूसरे पोस्ट का भी कट ऑफ आप पार किए हुए हो तो आपको उस पोस्ट के लिए एलिजिबल कर दिया जाता है। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आप जम के बस तैयारी कीजिए। तो थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर नीचे चलते हैं ताकि हम आपको यहाँ पर दिखा पाएँ कि इन्होंने फॉर्मेट जो है एनेक्सर किस हिसाब से दिया है, ठीक है। और साथ ही साथ आपको बताएंगे ग्रेजुएशन लेवल और 12 लेवल के लिए कुछ जोन। तो देखिए इन्होंने यहाँ पर दिया है फॉर्मेट ऑफ एससी एसटी कैंडिडेट एनेक्सर 1 के हिसाब से, दिस इज टू सर्टिफाई सन ऑफ डॉटर ऑफ विलेज टाउन। यहाँ पर देखिए इस तरह से आपका जो है होना चाहिए। और यहाँ पर दिस सर्टिफिकेट इज इशूड ऑन द बेसिस ऑफ शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब सर्टिफिकेट इशूड टू दिस, ठीक है, अंडर डिवीजन दिस। इस तरह से आपका कुछ आपका फॉर्मेट होना चाहिए। मैंने पूरा फॉर्मेट आपको दिखा दिया ताकि आपको कोई शिकायत हो ही ना हो, ठीक है। आप देख लो कि आपका इस फॉर्मेट में बना है कि नहीं एनेक्सर 1 के हिसाब से, ठीक है। और बस इतना इसमें एससी एसटी में बस इतना है कि लास्ट डेट से पहले बना हुआ होना चाहिए, ठीक है। फॉर्म अप्लाई का जो लास्ट डेट है उससे पहले, अब 1 साल पहले बना, 2 साल पहले बना, 3 साल पहले, उससे कोई दिक्कत नहीं, रिन्यू करा लीजिएगा, लेकिन लास्ट डेट से पहले। अब ओबीसी में क्या इन्होंने दिया है, एनेक्सर 2 के हिसाब से, ठीक है। ओबीसी में इन्होंने दिया है एनेक्सर 2 के हिसाब से, ये अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, मतलब ये सेंट्रल लेवल का सर्टिफिकेट है, ठीक है। ओबीसी वाला साफ साफ है कि सेंट्रल लेवल वाला ही लगेगा। 2 तरह का होता है, एक स्टेट लेवल होता है। स्टेट लेवल में क्या रहता है ना कि इसी जगह पर अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो लिखा हुआ है यहाँ, ये हटा के, ठीक है, अंडर द गवर्नमेंट ऑफ आपका स्टेट का नाम यूपी बिहार झारखंड जो भी है यहाँ पर लिखा हुआ रहेगा। लेकिन फिलहाल क्या है, ऐसा चाहिए, ठीक है। हम लोग को चाहिए कैसा वाला, ये वाला स्टेट लेवल वाला, ये सही है आपका, ठीक है। ईडब्ल्यूएस में अगर बात करें तो ईडब्ल्यूएस का आपका नीचे है यहाँ पर। ईडब्ल्यूएस का क्या करते हैं, जैसे कि अभी आपका 25-26 चल रहा है, ठीक है।
तो यहाँ पर आपका 24-25 वाला भी चल जाता है। ये लोग पिछला साल का देखते हैं कि आपका फाइनेंशियल जो अर्निंग था वो क्या था, उस हिसाब से आपका यहाँ पर ये वाला चल जाता है। अगर आप आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, उससे रिलेटेड कोई भी दिक्कत है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक